आज से 50 साल पहले जब सोवियत राज की आर्य समाज की शक्ति बनी थी तो हम उस समय अजमेर में थे। ये ज्ञान का चित्र और देवता की आत्मा लोग बड़े फेंके नहीं कैसा हमारा बड़ा समय सब तक बने नहीं देख पा रहे कोई बात नहीं, कम से कम आधा घंटा बैठे कहने से हिम्मत हार जाते हैं। क्या सकता है लो चलो साथ में चलो, मैं लेता चलो है कहाँ मेरे पीछे कोई नहीं पीछे तो आ गए खड़ी सब आगो खड़ी है संस्कारों में से इधर चला गए मुझे पीछे हटाओ। ये फोटो खिंचवाने की बना का पीछे ऐसा अपने खिंचवाने के लिए नहीं है। अरे सारे सारे देखो मानव चोला कब मिलता है पता है किसी को? पशु पक्षी बनते हैं, ये गाय बने हैं, हम सब मनुष्य बने, आप सब मनुष्य बने। क्यों बने जी? क्योंकि आप धर्मात्मा थे, अभी भी धर्मात्मा रहेंगे तो मनुष्य बन पाएंगे। याद रखिए, सच्ची बात है कि नहीं है? आपने बहुत धर्म किया था जी, क्यों मनुष्य बने हैं? और वो जो गाय बनने वाले प्राणी है, गाय कुत्ता बिल्ली, ये लोग इतना धर्म नहीं कर पाए। तो क्या किए थे? ज्यादा पाप हो गया उनका, इनका पाप बढ़ गया। तो जहाँ पाप ज्यादा होगा और पुण्य कम हो जाएगा तो पशु योनि मिल जाएगी। पाप माने पशु, पाप माने पशु। जहाँ पाप है वहाँ पशु का जीवन है। इस बात को मान रहे हैं आप? और जहाँ पर पुण्य है वहाँ पर मानव का झोला। तो हवन करने पर पुण्य बढ़ता है जी, है कि नहीं? तो आप लोग जो पुण्य बढ़ाना चाहते हैं, प्रेरणा लेकर के जाए, जीवन को यात्रिक बनाएंगे, धार्मिक बनाएंगे, आध्यात्मिक बनाएंगे। मैं बार बार ये पहले भी कहा था, फिर कहता हूँ, आओ ले जाओ। Let us now light the Deepak. दीपक प्रज्वलित करें। ओम
आ जाओ यहाँ। ओम भूर्भुवः स्वः भूर्ना पृथिवी भवनिम्ना तस्यास्ति पृथिवी देवयजि ये है यज्ञोपवीत, अगले वर्ष आपका होगा। ओम उद्भुतस्वाति प्रदियाते हमेशापूर्णे संस्निग्धामन्ना तस्मिन् अयोग्य रहेगा तो शादी उसमें क्या है वो सब दिया दिया होगा। नेक बैठ जा। पूरा घूम जाऊं क्या?
इस 150 वर्ष की सेवा की, संघर्ष की, व्यक्ति निर्माण, जन निर्माण, राष्ट्र निर्माण के ये 150 वर्षों की सतत यात्रा और 200 वर्ष पहले जिस महापुरुष ने इस धरती पर जन्म लेकर के वापस हमें संदेश दिया वेदों की ओर लौटो, और आज इस आर्य महासम्मेलन में आप सब आर्यजन पूरे देश और दुनिया से आए हुए हैं और इसमें बहुत बड़ा पुरुषार्थ हमारे भाई मीना आर्य जी ने किया। एक बार जोरदार अभिनंदन उनके पुरुषार्थ का। और हमारे श्रद्धेय आचार्य देवव्रत जी, एक बार जोरदार उनका अभिनंदन है। एक बहुत बड़ा नेतृत्व हमारे गुरुकुल प्रणाली का, गुरुकुल में पढ़े हुए देश के एक नहीं दो प्रांतों के गवर्नर भी हो सकते हैं, उसके लिए एक बहुत बड़े प्रतिमान है हमारे श्रद्धेय आचार्य। गुरुकुल के पढ़े हुए विदेशी कंपनियों को जड़ों से उखाड़ सकते और स्वदेशी का संघनाद कर सकते हैं, ये भी करके दिखाया। गुरुकुल के पढ़े हुए विदेशी शिक्षा पद्धति, विदेशी चिकित्सा पद्धति की, मेघालय की जड़ें उखाड़ सकते हैं। और अभी तो बहुत कुछ करना है और महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए अपने जीवन की आहुति लगाने, उसके लिए हम यहाँ कृतज्ञता के साथ साथ प्रणय लेने के लिए आए हैं। जो महर्षि दयानंद ने सपना देखा था आर्यावर्त देश का, सबके जीवन में आर्यत्व हो, देवत्व हो। हम ऋषि ऋषियों के वंशधर हैं, गौतम पाणि ने पतंजलि की परंपरा के संवाहक है। ऋषि और देवत्व हमारा मूल स्वभाव, हमारी मूल प्रकृति, हमारी मूल संस्कृति है। इस ऋषि संस्कृति को अपने जीवन में जीने वाले और महर्षि दयानंद के जीवंत प्रतिनिधि आप सब बैठे, इसलिए आपका एक आपके करते नहीं है। आपकी वाणी से, व्यवहार से, आचरण से, आपके जीवन से, आपके चरित्र से ऋषि दयानंद का देवत्व अभिव्यक्त होना चाहिए। ऋषि दयानंद ने जिस वेदों का उद्घोष किया, वो वेद मंत्रों का चरित्र आपके जीवन से अभिव्यक्त हो। लोग कहते वेदों के उद्घोषण से क्या मिलता है? हमने तो एक वेद मंत्र को जीवन में उतारा। वेद पढ़े तो उसमें आवातवाही भेषजम विवातवाही अंतर्वाहतो विश्व भेषज देवानाम पूर्णनीय से प्राण एक औषधि का काम कर सकता है और उससे करोड़ों लोग निरोग हो सकते हैं। ये हमने करके दिखाया। और जैसा महर्षि दयानंद ने कहा कि कर्म करो पुरुषार्थ को, महर्षि दयानंद ने धर्म को कर्म से जोड़ा, धर्म को हमारे जीवन के आचरण की श्रेष्ठता कहा। और आज पूरे देश ने, पूरी दुनिया में आचरण की श्रेष्ठता को, जीवन के पवित्र आचरण को, धर्म का जीवंत स्वरूप आप सब देने वाले आप भाई बहनों ने साबित किया है कि कोई किसी परिवार विशेष में, किसी वर्ग विशेष में, किसी जाति विशेष में जन्म लेने मात्र से धार्मिक नहीं हो जाता। जिसके कर्म पवित्र होते हैं वो धार्मिक होता है। जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तो वैज्ञानिक पूरी की पूरी एक रूपरेखा पूरे देश के सामने रखी। जात पात ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत सब मिटा करके आज महर्षि दयानंद न होते तो ये आज जो हमारे संविधान की मूल आत्मा कहते हैं कि समानता है, स्वाधीनता है, सबके एक समान इस देश के नागरिकों को अधिकार प्राप्त है। इस विचार का भी किसी ने मूल अधिष्ठान इस देश में जोड़ा और सबको सब प्रकार के भेदभाव से उभार करके सबका छत्तुम संपदत्तुम एकत्व और पश्यता का सूत्र दिया और जात पात को मिटाया। तो एक बार महर्षि दयानंद के तब में एक बार उनका हम प्रणाम करते और अभिनंदन करते। और अभी भी देश में बहुत कुछ बात है। ये तो आर्य समाज है जो जाति के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर हमें जीना सिखाता है और आप उसको जिया है। उस तत्व को आप जीने वाले। बस मैं 5-7 बातें जो मुझे लगता है कि इस आर्य महासम्मेलन में हमें दृढ़ व्रत होकर के, ये दृढ़ प्रतिज्ञा होकर के, जैसे मैं सुन रहा था कल हमारे श्रद्धेय मोदी जी को भी कि हमें अभी भी देश में बहुत कुछ करना है। राजनीतिक आजादी आ गई, शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी, आर्थिक आजादी, सांस्कृतिक वैचारिक आजादी। हाँ हैं? फोटो लेना है क्या? यहाँ आओ फिर।
इसको वीडियो को चालू रखना और यहाँ से फोटो क्लिक करना। फोटो क्लिक करनी है। देख यहाँ से ये फोटो क्लिक हो जाए, वीडियो चालू रहेगा। ठीक है। वीडियो क्लिक करना, वीडियो तो है ही, ये फोटो क्लिक करना है ना। हाँ कब तलेंगे? 5 बज गए। बच्चे तो ये बच्चे ने चाले चलो चलो आराम दे दे कहोगे 10 बजे तो तले गए। शादी के बाद ना चलो, अरे चलो नहीं यार। आगे चलो ना संख्या खूब है मेरे ख्याल में। इधर देख लो बच्चों की पीठ दिख रही है उधर साइड
स्रोत याग में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो उनका वो है। वो देखो वो ये दक्षिण के पंडित हैं, दक्षिण के पौराणिक पंडित हैं। समाज वालों के बस की बात कौन है, इस तरह से हाँ, समाज वाले जानते ही नहीं। ये देखो ब्रह्मा यजमान मार लिए, तो हवन कुंड फिर बीच में होता है वहाँ? नहीं, ये यहाँ क्या होता है फिर? ये तो बैठने की स्थान है, यहाँ बैठेंगे? इस तरह से बैठेंगे। ये ब्रह्मा बैठे हैं? हाँ। अच्छा। या वेदी बनाएंगे इनमें भी, इनमें वेदियाँ बनती है, देखो लिखा हुआ उत्तर वेदी दक्षिण वेदी।
लो आ जाओ, फिर उधर से घूमते हुए चलते हैं, इधर नहीं चलो, इधर आओ। ये क्या है तो यू अलीस, इनका क्या मतलब है? ये क्या मतलब अलीस फलीस? सामग्रियाँ मतलब जो संसाधन है ये इस तरह से इनसे होगा। रथदंडा का इसमें खाली हाँ ये स्रोत याग होता है। अभी खाना मंडप अश्वाक ब्राह्मणांच और यार संस्कृति बहुत क्लिष्ट है। ब्राह्मणांछंसी अच्छवाकः पोताः पोताः प्रशस्ताः औदम्बरीयता। ये देखो ये वो पार्ट है भाई का यजमानों के बैठ उनके कौन कौन कहाँ बैठेगा, कौन कौन क्या क्या होता है यानी यजमान पोता है, पोता अलग होता है। बोले तो दादाजी का बेटा। और ये शास्त्र में जो बता उसमें निकालो, वही जो बताया अग्नि वृक्ष में वही बताया उसी के हिसाब से। दूसरे के तो हमने देखा नहीं है, जो शास्त्र ने बताया वो पीपल का, वो भी 100 साल का बताया है। हाँ
दिवस और यह 5वां सत्र हम संपन्न करने जा रहे हैं। गुरुकुल में पढ़ना चाहिए। गुरुकुल पद्धति की महर्षि दयानंद ने शुरुआत की थी और इधर आपने देख के मुख फोन करिए बेटा। ये